नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं शनि, और शनि आपके लिए पंचम स्थान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक शनि का यह गोचर राहु का नक्षत्र है शतभिषा। कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, यह जानते इस वीडियो से दोस्तों। हालांकि राहु का नक्षत्र है, परंतु शतभिषा नक्षत्र एक विलक्षण नक्षत्र है। 24वां नक्षत्र है यह। 3 नक्षत्र हैं राहु के, उसमें से यह एक खास नक्षत्र है। इसमें पैदा होने वाले जातक काफी विलक्षण होते हैं, सफल होते हैं। उसकी चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं कि आप लोगों के लिए किस तरह की स्थिति बन रही है। देखिए, पंचम स्थान में शनि का गोचर काफी शुभ संकेत दे रहा है, बहुत बढ़िया संकेत है। अपनी राशि में त्रिकोण में योग कारक प्लैनेट हो, तो तुला राशि हो या लग्न हो तो बढ़िया होता है, अच्छा ही फल देगा। राहु के ऊपर शनि की दृष्टि भी रहेगी अक्टूबर तक, जब तक शनि यहाँ पर। तो राहु का संबंध दो तरफा हो, राहु के साथ शनि का संबंध दो तरफा हो गया। एक तो राहु के ऊपर शनि देव की दृष्टि, दूसरे शनि राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र। हाँ, कुछ लोगों को ये मन में शंका है कि शनि इस क्रूर ग्रह के नक्षत्र में कहीं दिक्कत तो नहीं देंगे। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यह नक्षत्र राहु जैसा नहीं है। अभी पहले चलिए नक्षत्र की बात कर लें। इस जो जातक इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वह किस तरह के होते हैं। देखिए, ये नक्षत्र व्यक्ति को खोजी बनाता है, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है व्यक्ति का। व्यक्ति गहराई में जाने वाला होता है, तभी तो रिसर्च कर पाता है। मेडिकल फील्ड में, पराविद्याओं में, इवन तंत्र मंत्र विज्ञान में मैजिशियन अच्छे बनते हैं ऐसे, क्योंकि इनमें हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो देखिए कितना विलक्षण नक्षत्र है। राहु का प्रभाव देखने को मिलता ही नहीं जैसे। परंतु एक बात है राहु की इन नक्षत्र वालों में, ये जिद्दी होते हैं लोग, और जिद करो कहते सफल हो जाओ। आपने अक्सर सुना होगा ये डायलॉग। जो व्यक्ति किसी काम को ठान लेता है वही तो कामयाब होता है, ये आप बखूबी जानते हैं। और इस नक्षत्र वाले लोग, ज्यादातर शतभिषा में पैदा होने वाले लोग, अगर उनकी कुंडली में एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो ऊंचाइयां छूते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मुकाम पर यह एक अच्छे पद पर, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे नौकरी पेशा इंसान या किसी भी क्षेत्र में हो, यह एक अपनी पहचान बना लेते हैं। ये शतभिषा की पहचान है, खासियत है। तो मेडिकल क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंस, साइंटिफिक लाइन। देखिए, साइंस का तो एम्बिट बहुत बड़ा है। अब वो तो रह नहीं गया कि खाली फिजिक्स साइंस है या बायोलॉजी साइंस है, केमिस्ट्री है। अब तो साइंस तो 1000 तरह की साइंस है, अनलिमिटेड स्कोप है साइंस तो हर क्षेत्र में है। तो इस नक्षत्र का एम्बिट भी बहुत गहरा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कौन कौन से लोग किन क्षेत्रों से लाभान्वित होंगे। खासकर शनि साल भर शतभिषा में रहेंगे तो शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव तो शनि देंगे ना, उसका प्रभाव तो देना ही पड़ता है एक ग्रह को। जिस भी नक्षत्र में होता है ग्रह, उसका फल तो प्रतिलक्षित होता ही होता है। तो अच्छा नक्षत्र है। एक इसके बारे में ये भी कहा जाता है, नक्षत्र के बारे में, ये लोग रिलीजियस होते हैं इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है।
कितनी विडंबना सी लगती है, कहाँ राहु क्रूर ग्रह और उसका नक्षत्र, उसमें पैदा होने वाले व्यक्ति धर्म कर्म में आस्था रखने वाले। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कभी किसी दूसरे वीडियो में, परंतु अभी इतना बताना चाहूंगा, ये नक्षत्र आपको जिद्दी बनाता है, फोकस्ड बनाता है, कर्मठ बनाता है और अपनी जिद के लिए, अपने मटेरियल गोल के लिए, क्योंकि राहु मटेरियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए किसी हद तक भी व्यक्ति को ले जाता है, ये तो आप जान ही चुके। ये नक्षत्र भी कुछ ऐसा ही है, व्यक्ति को अनथक प्रयास करवाता है, व्यक्ति मेहनती हो जाता है, फोकस्ड। अब आप इस नक्षत्र के प्रभाव में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, इसके ऊपर आपको बताते। देखिए, आप जिद्दी हो जाएंगे, आप में ये परिवर्तन बड़ा कुछ लोगों को असहज करेगा, क्योंकि आप स्वभाव से जिद्दी होते नहीं हैं। तुला वाले बड़े एडजस्टेबल होते हैं, बहाव में बहने वाले भी देखे गए हैं लोग, और ये क्वालिटी भी है, ये क्वालिटी बहुत तगड़ी है। देखिए, एडजस्ट करना हर किसी के बस का काम नहीं है। हालात हो, सर्कमस्टांसेस हो, रिश्ते हो, धन की स्थिति हो, कहीं भी हो, अपने मन को नियंत्रित करना, एडजस्ट बनाना भी ठीक है, सब ठीक है। तो ये नेचर जो आप में है ना, ये गुण अपने आप में पहचानिए अगर आपने नहीं पहचाना, और ये गुण अपने आप में खास है। परंतु यहां पर अपोजिट, एक नक्षत्र कहता है कि आप जिद्दी हो जाओ, आपका स्वभाव है फ्लेक्सिबिलिटी का, बैलेंस करके चलना, भी सब कुछ ठीक ठाक चले, सुकून में रहना चाहते हैं, हर कोई चाहता है। आप क्या, आपका बेसिक स्वभाव है जिसमें परसेंटेज कुछ ज्यादा है, बैलेंस रखने की लाइफ को, चीजों को, हर चीज को सुव्यवस्थित करके चलने की, क्योंकि शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र सलीके से, चाहे व्यापार करें, चाहे छात्र हैं, चाहे रिश्तों की बात है, आप में परिवर्तन आ जाएगा। और ये परिवर्तन शनि की पोजीशन बताती है कि मैं आपको देने के लिए कुछ आया हूं। कुंभ राशि में शनि है, बहुत शुभ स्थिति में है, त्रिकोण में है। तो शनि जब शुभ होते हैं तो नक्षत्र का प्रभाव कभी अशुभ हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये परिवर्तन काफी लोगों में आएगा, काफी को झटके लगेंगे, और झटका अंदर ही अंदर आपको चेंज कर देगा। चाहे आप अभी तक सह रहे हैं, रिश्तों को खींच रहे थे, आप किसी रिश्तों को लेकर खींच रहे थे अपनी जिंदगी, आपको ऐसा अगर लग रहा था, तो ये नक्षत्र क्या करेगा, रुको, अब आप रुकेंगे, आप उठेंगे, अपने आप को परिवर्तनशील बना दें, आपके विचार परिपक्व हो जाएंगे, बुद्धि के स्थान में है। अब आपका बौद्धिक बल वैसे ही आप अब कुशाग्र होंगे। तो शतभिषा कहते हैं ना, जिद करो अपने एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए। अब आप ना किसी की बात सुनेंगे, ना किसी की हुंकार से डरेंगे। अब आप कहेंगे मैं, बस मैं हूं। अब आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप अपने टारगेट को, फोकस को दिमाग में रख लेंगे। अब ये होने वाला है परिवर्तन, देखेंगे आप। देखिए, जिनकी कुंडली में योग ही इतने अच्छे नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा, उनमें भी परिवर्तन आएगा। देखिए, भले कोई छोटा रेडी वाला, फड़ी वाला है, वह भी कुछ करने की सोचेगा और मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा। किसके लिए मेहनत करेगा? संतान के लिए। संतान के घर में है ना शनि। आप अगर छात्र हैं तो आप स्टडीज में कमाल कर जाएंगे। आपने सोचा ही नहीं होगा कि आप इतना घंटों पढ़ सकते हैं और फोकस्ड होकर, बिना थके, बिना रुके। ये एनर्जी कमाल की आपको शतभिषा में मिलेगी, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा है। मैंने कहा ना, ये लोग बहुत सफल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिफिक लाइन में साइंटिस्ट बनना क्या आसान होता है? क्या मैजिशियन बनना आसान होता है? क्या दूसरों के मन को रीड करना, साइकोलॉजिस्ट बनना, समाज सेवी बनना, दूसरों के काम भी आते हैं।
धार्मिक वक्ता प्रवक्ता गहन अध्ययन गहन शोध करने वाले होते हैं, हिप्नोटिस्ट होते हैं। किसी को हिप्नोटाइज करना हो तो इस तरह की कला भी बख्श विहीन के हाथ में होती है। बहुत गुणी है नक्षत्र, राहु का नक्षत्र है, राहु के छोटा ग्रह है, तो ये शनि के ऊपर प्रभाव पड़े और राहु की दृष्टि भी शनि की दृष्टि भी सप्तम स्थान के ऊपर राहु के ऊपर है, तो व्यापार में आप उन्नति के लिए जिद्दी हो जाएंगे। चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस करें या इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, आप डे नाइट मेहनत करने लगेंगे। मटेरियल एम्बिशंस को पाने के लिए जिद आपके काम आएगी। अब आपका फ्लेक्सिबल जो स्वभाव है ना, वह थोड़ा दब जाएगा कुछ समय के लिए, 1 साल भर के लिए कह लें कम से कम। तो क्या होगा, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। जब आप लगे रहते हैं, शेयर मार्केट वाले खासकर पंचम स्थान स्पेकुलेशन का भी है, हारते हारते भी है जीत दिला देगा। हार नहीं लिखी इस नक्षत्र में, कहीं भी मैंने नहीं देखा ऐसे लोग शतभिषा नक्षत्र वाले कहीं बहुत लो लेवल पर हों। हो सकता है कभी लो लेवल पर भी हो, पर ये ऊंचाइयां छू लेते हैं, मुकाम हासिल कर लेते हैं। इनकी जिंदगी में परिजन इनके लिए इनके नाक में दम जरूर किया करते, इनके भाई बंधु इनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। देखिए, इनके अपने सगे ही इनको कष्ट देते देखे गए हैं शतभिषा वालों को। इसलिए कई बार मैरिज लाइफ भी इतना सुगम नहीं होता, परंतु उसके लिए सप्तमेश भी देख लेना चाहिए, सप्तम स्थान देख लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर अब हम राशिफल की बात करें, पंचम स्थान में संतान के लिए आप डे नाइट एफर्ट करेंगे, संतान को उसका मुकाम मिल जाए, संतान को खुश करने के लिए, संतान के कैरियर हेल्थ के लिए माँ बाप हर कोई कोशिश करता, तो आप जिद्दी हो जाएंगे। संतान के लिए समय अच्छा देंगे, आपके लिए आप एंजॉय करेंगे इस चीज को। और छात्र हैं तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, आपकी मेहनत साल के अंत में रंग लाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। लाभ स्थान पर शनि का प्रभाव, तो देखिए जब मेहनत करता है इंसान तो लाभ तो कई गुना होता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, व्यापार चलेगा। और जिद के कारण आप अपने रिश्तों को खराब ना कर लें, इसका जरूर मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहूंगा। जिद के कारण अपने किसी रिश्तों को खराब ना करें। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि, आप फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए बाध्य रहेंगे। अपने कुटुंब के लिए आप मेहनत दिन रात करेंगे, धन संचय के लिए, और धन संचय भी इस अवधि में होगा क्योंकि शनि का गोचर बहुत शुभ है। तो ये नक्षत्र सोने पे सुहागा वाली बात बन जाती है। चलिए, मेरे ख्याल से आज इतना ही, फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।